तो बच्चों आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाने वाले हैं MCG यानी मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों ये टॉपिक क्लास 12th फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपका 2 नंबर का प्रतिवर्ष एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यानी कि यहाँ से आपका 2 नंबर का प्रश्न आपका हर साल पूछा जाता है, तो ये टॉपिक आपका पूरा प्रिपेयर होना चाहिए। तो आज मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूँ, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों जो लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको बताएंगे कि MCG होता क्या है, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो है हम करंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मेज़र करते हैं। हालांकि आपको पता है कि एमीटर भी करंट के मैग्नीट्यूड को नापता है, लेकिन अगर करंट बहुत शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट करंट अगर किसी सर्किट में फ्लो हो रही है, तो वो एमीटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा ड्यू टू देयर एनर्शिया। अपनी एनर्शिया की वजह से नहीं डिटेक्ट कर पाएगा, इसलिए हम वहाँ पे गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले आपको बताऊंगा कि अच्छा, साथ ही में मैं आपको यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट्स लिखता हुआ चल रहा हूँ, तो आप लोग नोट्स बनाते हुए इस टॉपिक को पूरा समझेंगे। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर क्या है इसको पहले मैं बताता हूँ। तो MCG क्या है, एक इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज। ओके, इसको मैं लिखूँगा। तो मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर मीन्स MCG। MCG is an instrument and instrument used for detection and measurement of small electric current, क्लियर है, एंड वोल्टेज। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। तो इसको हम लोग लिखेंगे MCG इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज। आपको सामने जो डायग्राम दिख रहा है ये मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का है, जिसका मैं आपको एपरेटस डायग्राम यहाँ पे ये दिखाता हूँ। ये जो है यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि एक स्केल लगी हुई है, ये पूरी एक स्केल है, ये स्केल है, और इसमें एक पॉइंटर होता है। ये पॉइंटर ये सिलेंड्रिकल, ये कॉयल है, रेक्टेंगुलर कॉयल है, लेकिन इसको हमने एक आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर में, इस यहाँ पे जो हमने प्लेस किया है सॉफ्ट आयरन कोर, इस सॉफ्ट आयरन कोर में हमने कॉयल को रखा है। अभी मैं इसका पूरा बताऊंगा कि इसका सॉफ्ट आयरन कोर क्यों इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आपको जब करंट इसमें फ़्लो होती है, ये आपके 2 टर्मिनल हैं, इससे हम सर्किट में करंट का कनेक्शन करते हैं, यानी बैटरी से जोड़ते हैं ऐसे, ठीक है। फिर इसमें जब करंट फ्लो होती है तो ये डिफ्लेक्शन ये शो करता है, इधर ये डिफ्लेक्शन होगा, चाहे इधर करे चाहे इधर डिफ्लेक्शन शो करे, तो ये पूरा मेजरमेंट होता है। अब इसका पहले हम प्रिंसिपल देखते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे ये गैल्वेनोमीटर वर्क करता है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल। तो बच्चों नोट्स बना के आप लोग पूरा लिखिएगा इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है प्रिंसिपल? इसका जो वर्किंग है, इट्स वर्किंग बेस्ड ऑन अ फैक्ट दैट व्हेन अ कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि जब हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैं आपको थोड़ा समझा के बताऊंगा। जैसे कि ये एक हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई कॉइल प्लेस्ड करते हैं, ये हमने एक कॉइल प्लेस्ड कर दिया, तो इस कॉइल पे एक टॉर्क लगता है। भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो इसमें एक टॉर्क यानी एक फोर्स ऊपर लगेगा, और यहाँ पे मान लिया इसमें करंट कुछ ऐसा फ्लो हो रहा है, इस तरह करंट फ्लो हो रहा है, तो एक फोर्स इसमें, और इधर मैग्नेटिक फील्ड तो एक फोर्स ऐसे।
तो इसमें एक फोर्स आउटवर्ड एंड एक फोर्स इनवर्ड लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, इसके अंदर एक टॉर्क जनरेट होता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी कॉइल को रखते हैं तो एक टॉर्क जनरेट होता है, और वो टॉर्क होता है टाउ इक्वल टू एम, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। इतना टॉर्क जनरेट होता है बच्चों। ओके, तो ये इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्योंकि हम किसी यहाँ पे देख रहे हैं एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा हुआ है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, और जब इसमें करंट फ्लो होती है तो इसमें एक टॉर्क लगता है, जिसकी वजह से पॉइंटर घूमता है, और डिफ्लेक्शन की वजह से पॉइंटर में रीडिंग, आप पॉइंटर से रीडिंग देख सकते हैं कि कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो भाई इसका प्रिंसिपल क्या है, इट्स वर्किंग, मैं यहाँ पे लिखूँगा इट्स वर्किंग इज बेस्ड on the fact that when a carrying coil is placed, carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque। ओके, इस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है। अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। गैल्वेनोमीटर में क्या क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या है कंस्ट्रक्शन? तो गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कॉपी करेंगे। गैल्वेनोमीटर या MCG लिखते हैं। MCG कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल with many turns which is free to rotate which is free to rotate about a fixed axis in a uniform radial magnetic field। ओके, फिर यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया भाई, there is a cylindrical soft iron core which increases the strength of the magnetic field।
strength of the magnetic field and makes the field radial, makes the field radial। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है कि एम सी जी कंसिस्ट ऑफ ए कॉयल with many turns which is free to rotate about the fixed axis fixed axis in a uniform radial magnetic field। there is a cylindrical soft iron core। यहाँ पे देख रहे हैं एक हमने सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इस्तेमाल किया है। ये क्यों किया है? इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है एंड मेक्स द फील्ड रेडियल, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि यहाँ पे जो थीटा होगा वो 90 डिग्री मिलेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के बीच में जो एंगल होगा वो थीटा हमेशा 90 वर्ग डिग्री मिलेगा। इसको हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम पे देख पा रहे हैं इस यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। फिर यहाँ पे हम वर्किंग की बात करेंगे। तो वर्किंग यहाँ पे मैं लिखूँगा वर्किंग, कैसे काम करता है ये गैल्वेनोमीटर, क्या वर्किंग है। तो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉयल, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉयल, current flows through the coil, okay, a torque acts on it, a torque acts on it, torques and acts on it, which can be given as, which can be given as टाउ कितना होगा भाई, NIAB साइन थीटा, लेकिन थीटा क्या होगा 90 डिग्री, बिकॉज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होने की वजह से थीटा 90 डिग्री होगा। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे आगे देखेंगे टॉर्क कितना लग रहा है अभी, NIAB इतना टॉर्क लग रहा है। और ये कॉयल क्या करेगी, अब रोटेट करेगी, इसमें एक फोर्स इधर और एक फोर्स इनवर्ड। तो कॉयल में कपल लग रहा है, कपल की वजह से क्या होगा, ये रोटेट करेगा, और जितना ये रोटेट करेगा इस स्प्रिंग के अंदर एक काउंटर टॉर्क जो हो जाएगा, इस स्प्रिंग के अंदर एक काउंटर टॉर्क बन जाएगा। काउंटर टॉर्क मतलब रिवेंज का टॉर्क होगा। इक्विलिब्रियम के पोजीशन में ये काउंटर टॉर्क और ये जो टॉर्क है कॉयल का वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग प्रोवाइड्स ए काउंटर टॉर्क, काउंटर टॉर्क के फाई। ये स्प्रिंग कितना काउंटर टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, के फाई, दैट बैलेंस द मैग्नेटिक टॉर्क। काउंटर टॉर्क किसको बैलेंस कर रहा है, मैग्नेटिक टॉर्क को जो कॉयल में लग रहा है, मैग्नेटिक टॉर्क NIAB, एंड रिजल्ट्स क्या निकल के आएगा, इन इक्विलिब्रियम के फाई किसके इक्वल होगा बच्चों, के फाई इन इक्विलिब्रियम, के फाई इक्वल टू NIAB, वेयर के क्या है भाई, के इज टोरिजनल कांस्टेंट,
के एक टोरिजिनल कांस्टेंट है, टोरिजिनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का टोरिजिनल कांस्टेंट है। तो डिफ्लेक्शन हम कैसे, और फाई क्या है, फाई इज अ डिफ्लेक्शन, फाई इज अ डिफ्लेक्शन। और ये डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा भाई, स्केल में इंडिकेट होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखेंगे द डिफ्लेक्शन, द डिफ्लेक्शन, the deflection phi is indicated on the scale by a pointer attached to the spring, then we have फाई इज इक्वल टू कितना भी होगा डिफ्लेक्शन, फाई की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालें तो फाई की वैल्यू होगी एन बी ए अपॉन के इंटू का आई, इतना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। यहाँ से रिजल्ट में क्या दिख रहा है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी करंट जितना ज़्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। हैंस द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेमीटर। डिफ्लेक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे दो डिफिनेशन आपकी आती है, एक करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा मैंने नोट्स आपको लिख दिया है, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे ना अगला मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो अगला टॉपिक है हमारा करंट सेंसिटिविटी। डिफिनेशन आती है लिखने के लिए 2 नंबर में, तो मैं आपको बताऊंगा। टॉपिक है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी, it is defined as the deflection, it is defined as the deflection, it is defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit current flows through it, unit current flows through it। ओके, यानी गैल्वेनोमीटर से यूनिट करंट जब फ्लो होगा उस समय कितना डिफ्लेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। आई एस इज इक्वल टू होता है फाई अपॉन आई, इक्वल टू होता है एन बी ए अपॉन के। फाई की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे, और फाई की वैल्यू अभी मुझे पता है, अभी मैंने आपको कैलकुलेट की है, एन बी ए अपॉन के इंटू का आई, ये फाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास ये रिजल्ट निकल के आएगा। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, SI यूनिट ऑफ CS मतलब करंट सेंसिटिविटी।
तो रेडियन पर एम्पियर, क्योंकि क्या है डिफ्लेक्शन अपॉन करंट है तो रेडियन पर एम्पियर होगी इसकी एसआई यूनिट। ऐसी वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, डिफिनेशन ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन, इट इज़ defined as the deflection, it is defined as the deflection produced in the galvanometer, when a unit voltage applied across the two terminals of the galvanometer। वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs इक्वल टू V क्या होता है, Q अपॉन V। जब ये जैसे आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था कि गैल्वेनोमीटर यहाँ पे है तो इसके दो टर्मिनल है, ये दो टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में जब हम यूनिट वोल्टेज अप्लाई करेंगे उस केस में यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन शो होगा वो क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है। ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs इज इक्वल टू Q अपॉन आर, फाई अपॉन आर, देन फाई अपॉन V इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो V की जगह IR रख दिया, और फाई की वैल्यू हमें पता है NBA अपॉन KR। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी का, ये होता है आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs इक्वल टू क्या होगा, रेडियन पर वोल्ट, यानी डिफ्लेक्शन अपॉन V है तो रेडियन पर वोल्ट इसका एसआई यूनिट होगी। तो बच्चे यहाँ पे मैंने आपको ये MCG पढ़ा दिया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे नोट्स के सहित मैंने आपको पढ़ाया है। इसको ज़रूर याद रखेंगे, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा डिफिनेशन पूछा जाता है। और ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।